रोलिंग। जरा सोचिए, अगर आगरा में ताजमहल ना हो या फिर कुतुब मीनार या लाल किले के बिना आप दिल्ली की कल्पना कर सकते हैं, या फिर गेटवे ऑफ इंडिया के बिना मुंबई के बारे में सोचा जा सकता है। कुछ ऐसा ही हाल नेपाल का हुआ है। नेपाल की पहचान काठमांडू, भक्तपुर और पाटन से है। पाटन यहाँ के 3 पुराने ऐतिहासिक शहरों में से एक माना जाता है और कुदरत की तबाही यानी 25 तारीख को आए भूकंप के बाद ये पाटन की बदली हुई तस्वीर है और यहाँ की तकदीर है। अब यहाँ नो मैंस लैंड कर दिया गया है। किसी को इसके आगे जाने की इजाज़त नहीं है। जो हमें जानकारी दी गई है कि इसके आगे जाने पर कभी भी कहीं से भी कोई मलबा के गिर सकता है, इसीलिए किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। इसे हम इजाज़त लेकर के पुलिस से हम यहाँ आए हैं। ये देखिए पाटन दरबार स्क्वायर। पाटन का जो दरबार स्क्वायर है वो यहाँ का सबसे अहम माना जाता है। दुनिया के सबसे पुराने बौद्ध शहरों में से एक है ये पाटन, जो कि काठमांडू से करीब 10 किलोमीटर के दूर ललितपुर जिले का एक हिस्सा है। दरबार स्क्वायर राज पैलेस के सामने के इलाके को कहा जाता है और राज पैलेस जिसमें कि राजा रहते थे, मल्ल राजा की हम बात कर रहे हैं। और उसके बाद उसमें इलाके में कई सारे मंदिर, स्तूप और तमाम ऐसी चीज़ें, ऐतिहासिक चीज़ें, यहाँ इमारतें हुआ करती हैं। और बताया जाता है, कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि पाटन शहर के चारों तरफ 4 स्तूप हैं और जिसे राजा अशोक ने बनवाया था। लेकिन कुदरत की तबाही जो 25 तारीख को आई, उसके बाद इस इलाके की पूरी तस्वीर ही बदल गई है। जो इलाका जाना जाता था, नेपाल की एक पहचान था, उसकी पहचान ही ख़त्म होती जा रही है। यहाँ पर बहुत कुछ है देखने के लिए। जो भी नेपाल आता था पाटन जरूर आता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों दरबार स्क्वायर जो यहाँ के हैं, काठमांडू के दरबार स्क्वायर, भक्तपुर का दरबार स्क्वायर और ये पाटन का दरबार स्क्वायर, और तीनों दरबार स्क्वायर को यूनेस्को ने 1979 में विश्व धरोहर के तौर पर माना था। लेकिन तीनों ही ज़मींदोज हो गए हैं और ये पाटन का दरबार स्क्वायर है। दुनिया के सबसे पुराने बौद्ध शहरों में से एक। और आपको बताएं कि बागमती नदी के किनारे ये बना हुआ है और यहाँ एक से एक मंदिर भी है। ये सामने जो दिख रहा है ये कृष्ण मंदिर है और कृष्ण मंदिर के पीछे भी एक पौराणिक कथा है कि राजा नरसिंह मल जो थे, उन्हें एक सपना आया कि भगवान कृष्ण उन्हें और राधा उन्हें ये आदेश दे रहे हैं सपने में कि मंदिर बनवाओ, और फिर कृष्ण मंदिर बना। यहाँ पर मंदिर बनने के पीछे की ये कहानी है। सिद्धेश्वर सिंह मल ने 1937 में कृष्ण मंदिर को बनवाया था और इसकी नक्काशी पत्थर का ये पूरा काम अपने आप में एक ऐतिहासिक दर्शन जिसे कह सकते हैं। दुनिया भर के लोग जो यहाँ आते हैं उसे यहाँ ज़रूर देखते हैं। और ये जो दरबार स्क्वायर जो बना हुआ है, अगर इसे हम देखें तो इसकी जो खिड़कियां हैं, इसके बारे में कहावत है, इसे गोल्डन विंडोज कहा जाता है। 3 ऐसे गोल्डन विंडोज हैं, उनके देखिए सुनहरे रंग में सोने का काम किया हुआ है इसे, और ये अपने आप में एक कारीगरी का एक बेमिसाल नमूना भी इसे कहा कहते हैं। दरबार स्क्वायर में करीब 55 छोटे बड़े मंदिर हैं और 136 महल यानी कि दरबार हैं। कृष्ण मंदिर में अगर देखें तो इसके 2 मंजिल है। कृष्ण मंदिर को अगर हम देखें तो, और ये लगभग बिल्कुल धराशायी जैसा हो गया है। और इसकी पहली मंजिल पर रामायण महाभारत की कहानियाँ और दूसरी मंजिल पर रामायण की कहानियाँ। ये देखिए कबूतर जैसे आमतौर पर हम गेटवे ऑफ इंडिया वगैरह में देखते हैं। और ये देखिए किस तरीके से ये गरुड़ का जो एक स्तंभ पर, जो जिस तरीके से हमें भारत में भी बौद्धिक कहानियों में इस तरीके के स्तंभ मिलते हैं, सुनहरे काम किए हुए कलश से लेकर के, और ये मंदिर का हिस्सा है। लेकिन कुदरत की तबाही के बाद देखिए किस तरीके से उनकी जो तमाम ईंट हैं उनको भी संजो कर रखा गया है, क्योंकि हर एक ईंट के पीछे एक ऐतिहासिक कहानी है। कारीगरी का एक बेमिसाल नमूना भी है। भीमसेन मंदिर भी है यहाँ पर। 1680 में श्रीनिवास मल्ल राजा ने इसे बनवाया था। 3 सुनहरी खिड़कियों के लिए जाना जाता है। भीमसेन महाभारत के एक पात्र थे, वे बड़े बहादुर थे। नेवारी परंपरा जो कि नेपाल की स्थानीय परंपरा है, उसमें भीमसेन की पूजा व्यापार और कारोबार के भगवान के रूप में की जाती है। पर्यटकों को यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। यहाँ विश्वनाथ मंदिर भी है और ये देखिए नीचे का हिस्सा है, उसे साफ़ किया जा रहा है, जो कि मलबे में तब्दील हो गया था इसे। और ये इस इलाके में पाटन का म्यूजियम भी बड़ा नामी गिरामी माना जाता है। जो भी यहाँ आते हैं उस म्यूजियम में कांसे की मूर्तियाँ बहुत हैं। और पाटन जिसे आप इसका 1800 साल पुराना इतिहास रहा है। हिंदू और बौद्ध धर्म का ये केंद्र रहा है, एक दोनों ही धर्मों का केंद्र रहा है। बहुत बड़ी
पहचान है ये पाटन नेपाल की। और देखिए मूर्तियाँ, ये तो मूर्तियाँ ठीक हैं, लेकिन इनमें भी जगह जगह दरारें आ गई हैं। पत्थर पर ये काम देखिए कितना बेहतरीन काम है, बहुत पुराने ज़माने की, सालों पुरानी है। मल्ल राजा के ज़माने में यहाँ सबसे अधिक निर्माण हुआ था। अब इसके आसपास फटकने से भी एक डर लगता है, न जाने कब कहाँ कौन सी ईंटें यहाँ बिखर जाएँ। पीछे का हिस्सा देखिए, ये पगोडा स्टाइल में बनाया जाता है। चबूतरों की, चौकोर चबूतरों की एक श्रृंखला होती है, और ये माना जाता रहा कि इस तरीके के निर्माण जो हैं वो भूकंप में भी बच जाते हैं। और इसीलिए देखिए कि इतने सालों, सैकड़ों साल पुराने होने के बावजूद भी इस तरीके के जो निर्माण हैं वो बचे हुए हैं। जो गिरा है वो कृष्ण मंदिर के बगल का हिस्सा देखिए, तो पूरा का पूरा चबूतरा ही बचा रह गया है। इनसे वो काठ की यानी लकड़ी की जो चीज़ें हैं वो निकाली गई हैं। ये दरबार स्क्वायर है, दरबार स्क्वायर में भी जगह जगह दरारें आई हैं, लेकिन उतना बहुत नुकसान जिस तरीके से अगर हम देखें भक्तपुर में दरबार स्क्वायर को हुआ है, उस तरीके का यहाँ नुकसान नहीं हुआ है। ये सामने पाटन म्यूजियम का हिस्सा है। देखिए पाटन संग्रहालय कांसे पर लिखा हुआ है। और नेपाल जो कोई आता है और नेपाल की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में जिसे जानना होता है, वो पाटन म्यूजियम जरूर आता है। देखिए कांसे का कितना सुंदर बेहतरीन ये दरवाज़ा है, कितना अच्छा काम है इस पर। गणेश भगवान की मूर्तियाँ हैं, लक्ष्मी भी उकेरी हुई हैं, और जो नेपाल से जुड़ी हुई बौद्ध हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जो आकृतियाँ हैं उन सब को इस पर उकेरा गया है। और ईंट देखिए, बहुत पतली पतली ईंटों की एक श्रृंखला से ये दीवारें बनी हैं, लेकिन कई जगहों पर म्यूजियम का हिस्सा जो है वो झुक गया है। दरबार की खिड़कियां देखिए, बालकनी देखिए, ये भी उसी पगोडा शैली में ही बनाया गया है। इसे देखिए, ये करीब 3 मंजिला है यहाँ पर, और इसको कपड़े से, लाल कपड़े से जिस तरीके से सजाया गया है। और हर दरवाजे के बाहर अगर आप देखेंगे तो एक जो लायन होता है उसकी आकृति बनाई गई है दोनों स्वागत के लिए, जैसे कि आमतौर पे हिंदुस्तान में होता है कि हाथी की मूर्ति स्वागत मुद्रा में रखी जाती है, उसी तरीके से यहाँ भी रखी गई है। और इस पूरे इलाके को चारों तरफ से नेपाल पुलिस ने घेर दिया है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक जोन बन गया है। ये मंदिरों की श्रृंखला है यहाँ पाटन में। पाटन एक बहुत बड़ी पहचान है नेपाल की, नेपाल के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर की, लेकिन कुदरत की तबाही ने इस पूरे पहचान पर ही संकट खड़ा कर दिया है कि नेपाल जिसके लिए जाना जाता था, उन दरबार, 3 ऐतिहासिक दरबार स्क्वायर जो भक्तपुर, पाटन और काठमांडू, उसमें से पाटन जिसे ललितपुर बागमती नदी के किनारे बसा हुआ है, उसकी स्थिति आज की तारीख में ये है कि आज वो पहचान ही ख़त्म होती जा रही है। सब कुछ इस इलाके में एकाध इमारतों को छोड़ दें तो मलबे में तब्दील होता जा रहा है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ पंकज झा, ABP न्यूज़, पाटन। Thank you.